ओम शांति। भगत कायम के भजन की व्याख्या कल से आगे। फूल गुलाब का लाल खिलता है, 3-4 दिन बाद फिर फीका पड़ जाएगा। युवा में रंग कैसा होता है और बुढ़ापे में फीका पड़ जाता है। स्वाद भी जवानी में ज़्यादा स्वाद लगता है, बुढ़ापे में हर चीज़ फीकी लगने लग जाती है। जगत के रंग सब फीके उतरने वाले हैं। चिंता दुख से चेहरा उतर जाता है, रंग फीका पड़ जाता है, उदास हो जाता है। जन्म जन्मांतर इसी रंग के पीछे तो भागते हैं। क्या तूने यही रंग पाना है? धोखेबाज रंग कभी फीका पड़ता है, कभी खिलता है। ये रंग परमेश्वर नहीं देता, ये रंग देवी देवता देते हैं। ये अनेक रंग सारे फीके पड़ जाते हैं। जब भी मांगता है फीका रंग ही मांगता है। क्षण भंगुर, कभी तो पक्का रंग मिलना चाहिए। जैसे भगत वैसे भगवान। देवता है भी माया के खिलौने, माया ही जीतती है। संसारिक दृष्टि से एक जगह हारी है, परमेश्वर के आगे। माया के दायरे में रहा तो जीतती रहेगी वो दायरा। परमात्मा के पास जहाँ उसका छल कपट नहीं चलता, माया से छुड़ाने के लिए अगर वो तुझे घसीटता है तो तुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ को मंजूर कर लिया तो तू परमात्मा को पा लेगा। कोई कलाकार पत्थर से मूर्त बनाता है तो पत्थर की वही स्थिति तो नहीं रह सकती ना। हर मनुष्य पत्थर जैसा ही है। पत्थर से मूर्त बनाने के लिए छैनी हथौड़ा चाहिए होता है। परमात्मा को भी मूर्त बनाने के लिए छैनी हथौड़ा चाहिए होता है। ईश्वर को छैनी हथौड़ा चलाने दो, इनकार करेगा तो कारीगर चला जाएगा। इसलिए ईश्वर से मिलने वाले दुख की वो शिकायत नहीं करता। पीड़ा तो प्रेम है। वैद की मांग भी तो पीड़ा से ही उठती है। संसार के वैद यानी देवी देवता शाश्वत नहीं देता, कर्म क्षण भंगुर देता है। नर को नारायण केवल परमेश्वर कराता है। वो अलाही रंग कैसा है जिसमें ईश्वर रंगता है? वो रंग कैसे बनता है? माया को फूंक कर रंग बनता है। शाश्वत रंग माया को रख कर नहीं बनता। संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति जब तक होगी, शाश्वत रंग नहीं मिलेगा। माया की भट्टी लगाना है, वो जलाना पड़ता है। जैसे दाने भूनते हैं, परमल भूनते हैं, उनका पहले रंग और होता है। जब भूनते हैं उनके खिलते ही रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका मतलब वो सफ़ेद रंग छुपा कर रखा था, अदृश्य था। अदृश्य रंग उसमें था, अलाही रंग। माया के जीवन को भूने बिना वो रंग नहीं आ सकता। छीन लिया बेटा, घरवाली, राजपाट फूकना शुरू करता है। बेटा नहीं पूछता, तब भी प्रभु का शुक्र। तभी तो प्रभु की तरफ ध्यान लगा। किसी चीज़ में फंसी चीज़ अपनानी कैसे प्राप्त होगी? ये संसार पक्के कटहल जैसा है, जहाँ चिपक जाए जोड़ देता है। इसके बीच में से गिरियाँ निकलती हैं जो मीठी होती हैं। तेल को हाथों पर लगाकर अलग करना होता है। ईश्वर के प्रति स्नेह से अपने को ओत-प्रोत कर लोगे, माया को गोंद फिर चिपकेगा नहीं। वो गिरियाँ ही परमात्मा है। शरीर भी कटहल है, बीच में आत्मा है। काया से मोह को हटाना पड़ता है। काया से संबंधित लोग चिकने पदार्थ हैं, वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। माया गोंद है, तेरे बस की बात नहीं। ईश्वर में शक्ति है चिकनाई को कम करने की। फिर तेरे तेज कदम चलेंगे नहीं तो यात्रा मंद पड़ जाएगी। जीव शिव की, परमेश्वर की खोज में है। जब कोई चीज़ खोजता है, आंखें स्थिर नहीं रहती। कहीं ना कहीं से वो मिल जाए, आंखें इधर उधर बावरी हो जाती हैं। कहीं किसी घड़ी मेरी आंख से वो ओझल ना हो जाए। आंखें इतनी चंचल करनी पड़ती हैं। लौकिक चीज़ों के ढेर लगे हैं, पद, संपत्ति, संतान सब होते हुए भी फिर भी बेचैनी है। बेचैनी के बाग में घूम रहे हो, कोई पूछेगा तो कहेगा ठीक है, पर अंदर से बेचैन है। यही बेचैनी है
कि वो मिला नहीं, पाया नहीं, समझा नहीं, असली मिला नहीं, तो फिर चैन कैसे पाएगा? वो असली है परमात्मा। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिल रहा है। सुख में परे, दुख में उरे कर देता है परमात्मा को। दुख में सुख में अनुभव करता है स्थिरता। हवा का आना जाना, सुख दुख आना दोनों रहता है। दोनों आए लेकिन आकर चिपके ना रहे। प्रभु से शिकायत कभी नहीं करनी, ये तो उसका प्रेम है। ओम शांति। शेष कल।